सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं आ जज सिंह चाहल। केंद्र सरकार के 3 खेती कानूनों नूं लैके उन्हां नूं रद्द करन दी मंग नूं लैके दिल्ली के बार्डरां ते जिहड़ा किसानी अंदोलन चल रहा है उस नूं लैके पूरी दुनिया की निगाह हुण भारत देश ते बनी हुई है। बहुत जगहां ते इस नूं मनुखी इतिहास का सब तो वड्डा रोस प्रदर्शन दस्सिया जा रहा है। कोई इस नूं भारत की आज़ादी तो बाद दा सब तो वड्डा रोस प्रदर्शन दस रहा है, पर हर एक की निगाह इस वेले भारत देश विच हो रहे किसानी अंदोलन ते टिकी हुई है। अज तुहानू असीं एक रिसर्च बारे दसन जा रहे हैं जिस दे विच इस किसानी अंदोलन की हुण तक की सफलता दे 4 मुख कारण दसे गए ने। ओरेन लुइस दे वल्लों एक पोलिटिकल साइंस के प्रोफैसर ने, उन्हां दे वल्लों इस प्रोटेस्ट नूं पूरी तरह स्टडी किया गया है अते इस दी हुण तक की सफलता दे लई उन्होंने 4 कारणों नूं जिम्मेवार दस्सिया है। इस अंदोलन की सफलता पहली गल तुहानूं दस दईए कि क्यों मन्निया जा रहा है, क्योंकि जिन्नी भी हुण तक सफलता मिली है उसनूं भी बहुत वड्डी सफलता मन्निया जा रहा है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जदों तो सत्ता दे विच आई है, भावें उन्हां दी पिछली सरकार सी अते भावें हुण दी सरकार है, वो किसे अगे भी नहीं झुके सन अते इस किसानी अंदोलन ने उन्हां नूं झुकण दे लई मजबूर कर दिता है। गृह मंत्री अमित शाह नूं भी भाजड़ां पईयां होईयां ने। मीटिंगां दा दौर बहुत तेजी दे नाल चल रहा है अते अंदोलन लगातार रफ्तार फड़दा दिखाई दिंदा है। गिणती वधदी जांदी है, देशां दी गिणती वधदी जांदी है जिथे यह मुद्दा हुण उठण लग पिया है। पोलिटिकल साइंस के प्रोफैसर ओरेन लुइस दे वल्लों स्टडी की गई है। 4 कारण किहड़े दस्से ने सफलता दे, उस बारे तुहानूं जानकारी दे दिंदे आ। सब तो पहला कारण उन्होंने नॉन वायलेंस नूं दस्सिया है। इंग्लिश दे विच उन्होंने दस्सिया, तुहानूं पंजाबी विच दस दिंदे आ अहिंसा। कहिंदे ने कि सब तो वड्डा फैक्टर जदों कोई प्रोटेस्ट किया जाता है तां उस दे विच हिंसा जां फिर अहिंसा हुंदी है। हिंसा के कारण सरकारां नूं अंदोलन नूं दबाउणा बहुत आसान हो जाता है। जदों कोई पत्थरबाजी कर दिंदा है, अगों गोली चला दिंदा है, हथों पाई हो जाता है तां सरकारां नूं बहाना मिल जाता है अगों बल प्रयोग करन दा। पर जिहड़ा भारत देश दे विच किसानी अंदोलन चल रहा है वो जदों तो चलिया है वो अहिंसक तौर ते ही चलिया है। किसी भी तरह की वायलेंट एक्टिविटी इस अंदोलन दे विच नहीं हुई है। इत्थों तक कि जदों दिल्ली वाल नूं कूच किसान जथेबंदियां ने कीता सी, रस्ते दे विच हरियाणा सरकार दे वल्लों बहुत सारियां रोकां टोकां भी लाईयां गईयां सन, पर रोकां टोकां नूं तोड़न दे बावजूद कोई भी हिंसक घटना नूं अंजाम इन्हां अंदोलनकारियां वल्लों नहीं दिता गया। भावें कि बैरीकेड्स नूं हटाया गया, पत्थरां नूं हटाया गया, पर जिहड़ी पुलिस फोर्स लाई गई सी, CRPF लाई गई सी, उन्हां दे नाल अंदोलनकारी इत्थे बिल्कुल भी नहीं उलझे। क्योंकि किसानां दा कहना सी कि ये भी साडे भरा भतीजे ने, इन्हां दे नाल असीं कोई भी पंगा नहीं लैणा, ये सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे ने, ये अपने हक्कां लई इत्थे आए ने, अपनी तनख्वाह लई इत्थे आए ने, अपना काम कर रहे ने अते असीं भी अपने हक्कां दे लई दिल्ली जा रहे हां। इस करके साडा इन्हां दे नाल कोई भी वैर नहीं है। नॉन वायलेंस नूं पहला हथियार अते सफलता दा कारण दस्सिया गया है इस स्टडी दे विच। दूजा वड्डा कारण इस विच दस्सिया गया है कि मेजर इशू सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्टेड बाय एंटायर कम्यूनिटी। पंजाबी में तुहानूं दस दिंदे आ, इसका मतलब है कि सब तो पहली गल कि बहुत वड्डा इशू होना चाहिए, मुद्दा बहुत वड्डा होना चाहिए, समझण दे विच आसान होना चाहिए अते सारी कम्यूनिटी दे वल्लों उस नूं सपोर्ट मिलनी चाहिए है। इस कारण दे विच मुख गल ये दसी गई है कि जदों भी कोई अंदोलन हुंदा है उस दे विच जिहड़ा मुद्दा है वो बहुत सिंपल होना चाहिए अते बहुत वड्डा होना चाहिए। किसानी अंदोलन दे विच भी मुद्दा बहुत वड्डा है क्योंकि इसनूं पंजाब दी होंद नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है, संघी ढांचे नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है अते पंजाब दे देश दे ही कह सकते हैं हर वर्ग दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है। खास तौर पर जेकर आपां पंजाब ते गल नूं केंद्रित करिए तां पंजाब नूं किसानी तो बिना नहीं देखा जा सकदा। जेकर किसानां दे कोल जमीनां नहीं रहणगीआं, उही कॉरपोरेट घराणिਆਂ दे गुलाम हो जाणगे तां बाकी पंजाब भी ऑटोमैटिकली कॉरपोरेट घराणिਆਂ दे अंडर ही आ जाएगा, वो भी गुलाम हो जाण। इस तरह सारे पंजाब नूं बड़ी छेती समझ लग गया। सब तो पहला देश दे विच पंजाबियां नूं ही समझ लगा है ये मुद्दा बहुत वड्डा है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, मतलब समझना बड़ा आसान है अते सारी कम्यूनिटी ने इस अंदोलन दे विच सपोर्ट कर दिती है। पंजाब दे लोग जिहड़े आम लोग ने उन्होंने तां सपोर्ट करना ही सी, जिहड़े सैलीब्रिटी ने जिहड़े कि अपने वल्लों कॉन्ट्रोवर्सीज तो दूर रहिंदे ने, सरकारां दे खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलना चाहुंदे क्योंकि उन्हां दा कारोबार इदां दा हुंदा है,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। पर इस मुद्दे ते किसी भी कलाकार ने, अदाकार ने, जां लेखक होवे, कोई साबका फौजी होवे, कोई भी काम करता होवे, किसी ने भी ये नहीं देखा कि भविख दे विच मैनू इसका नुकसान हो सकता है। सारे आके इस अंदोलन दे विच डट गए। एक तो बाद एक कलाकार बड़े धाकड़ तरीके नाल अगे हो के वध तो वध योगदान पाउण दी कोशिश इस अंदोलन दे विच कर रहा है। कई तां बॉलीवुड हीरोइनां दे नाल भी पंगे पाउंदे दिलजीत दोसांझ वर्गे दिखाई दिंदे ने। कुछ लोग कह रहे हैं दिलजीत दा करियर खराब हो जाएगा, पर लगता है कि दिलजीत नूं करियर दे नालों पंजाब पहला प्यारा है, इसे करके वो अजे भी टलदे दिखाई नहीं दिंदे। उदाहरण एक दिलजीत दी है, बाकी भी सारे कलाकार पूरी तरह इस वेले किसानी अंदोलन की सपोर्ट करते दिखाई दिंदे ने। तीजा सब तो वड्डा कारण इस किसानी अंदोलन की सफलता का यह दस्सिया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एक अंदोलन दे विच होना बहुत जरूरी है अते ये किसानी अंदोलन बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके दे नाल चलाया जा रहा है। पंजाबी भाषा विच जेकर तुहानूं दस्सण दी कोशिश करिए तां इस अंदोलन दे प्रबंध बड़े वधिया तरीके नाल कीते गए ने। प्रबंधकी ढांचा बड़े वधिया तरीके दे नाल काम करदा दिखाई दिंदा है। पहलां कई महीने पंजाब दे विच एक अंदोलन चलाया गया, जदों केंद्र सरकार दे सिर ते जूं ना सरकी उस तो बाद दिल्ली कूच दा ऐलान कीता गया। पंजाब दीआं सारीआं जथेबंदियां पहलां आप एकजुट होईयां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ नहीं भी शामिल होईयां उन्होंने भी इन्हां जथेबंदियां ਦਾ समर्थन कर दिता। BKU उगराहां ਅਤੇ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਦੀ उदाहरण दे सकते हैं। इन्हां ने भी पूरी तरह सारियां जथेबंदियां ਦਾ समर्थन कर दिता ਅਤੇ दिल्ली कूच ਦਾ ऐलान कर दिता। बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके नाल दिल्ली ਵੱਲ ਨੂੰ कूच किया गया। पंजाब ਦੀਆਂ जथेबंदियां ਤਾਂ आपस ਵਿੱਚ मिली गईयां, उस तो बाद बाकी सूबियां ਦੀਆਂ जथेबंदियां ਦੇ ਨਾਲ भी बड़े वधिया तरीके नाल तालमेल किया गया, जिस तो बाद हुण 500 ਦੇ करीब देश ਦੀਆਂ किसान जथेबंदियां एकजुट होईयां फिरदियां ने। जदों तो भारत देश आज़ाद होया है उदों तो इतिहास दे विच अजे तक कदे भी इदां नहीं होया कि इन्नियां ज़्यादा जथेबंदियां एकजुट हो गईयां होण अते इक्को प्रोग्राम ऐलान के उस नूं पूरे देश दे विच लागू कर रहीआं होण। इस तरह पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड तरीके दे नाल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के तहत इस अंदोलन नूं चलाया जा रहा है, जिस करके एक ये भी कारण इस अंदोलन की सफलता के पिछे मन्निया जा रहा है। चौथा कारण इसकी सफलता का दस्सिया जा रहा है इस स्टडी के अनुसार हार्ट एंड माइंड इन सेम प्लेस। ये फैक्टर है एक तुहानूं पंजाबी दस दिंदे आ कि जिथे दिल अते दिमाग इक्को जगह ते हुंदा है वो अंदोलन सफल हो के ही रहिंदा है। अते ये स्टडी कहिंदी है, रिसर्च कहिंदी है कि इस किसानी अंदोलन दे विच यही कुछ हो रहा है। जिहड़े इस अंदोलन का भाग बने हुए ने वो दिल तो भी इस अंदोलन के नाल ने अते दिमाग तो भी इस अंदोलन के नाल ने। इक्को जगह ते ही दोनों चीज़ां काम करदियां दिखाई दिंदियां ने। कुछ अंदोलन अजिहे हुंदे ने जिन्हां दे विच सिर्फ फॉर्मैलिटी दे नाल ही जाना पैंदा है कि फॉर्मैलिटी कर आउने आ जा आउने आ सानूं जाना चाहिदा है, पर यह अजिहा अंदोलन नहीं है। इत्थे लोग आप मुहारे ही अंदोलन दे विच हिस्सा पा रहे ने। उन्हां दा दिल करदा है कि उत्थे जाइए अते दिमाग कहता है कि किवें इस नूं ऑर्गेनाइज्ड तरीके नाल चला के केंद्र सरकार ते दबाव बनाउणा है, क्योंकि बहुत वड्डी गिणती दे विच नौजवान भी इस अंदोलन दे विच शमूलीयत कर रहे ने अते नौजवानों दे जोश नूं ठलना बहुत मुश्किल हुंदा है। नौजवानों की सियाणप ही है कि वो किसान जथेबंदियां जो भी रणनीति दसदियां ने उसे दे तहत ही अगे चलदे ने। अपने वल्लों आप मुहारे कोई भी गलत कदम उन्हां दे वल्लों नहीं चुकिया जा रहा है। इस तरह इस रिसर्च दे विच इस किसानी अंदोलन दे कामयाब होण दे हुण तक दी सफलता दे ये 4 मुख कारण दसे गए ने। पर इत्थे सवाल असीं तुहाडे तो पुछ लेना चाहुंदे आ कि इन्ना ज़्यादा वड्डा इतिहासक अंदोलन जेकर सफल हो रहा है तां उस दे पिछे तुहानूं की कारण लगता है? जे इस स्टडी दे विच कोई कारण रह गया है, तुहानूं लगता है कि यह भी कारण है, तो कमेंट करके तुसीं भी अपनी राय दे सकते हो। वो कारण तुसीं भी दस सकते हो। जेकर तुसीं इसे तरह हर खबर नूं निरपक्षता नाल देखते रहना चाहते हो तो यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। ते जेकर तुसीं ये खबर फेसबुक ते देख रहे हो तो फेसबुक ते द पंजाब टीवी का पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।